और उसके बाद बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है इजराइल। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले, लेबनान में इजराइल ने हमला किया है और जो खबर आ रही है 59 इलाके लेबनान में खाली कराए गए हैं। 30,000 लोगों ने लेबनान में घर छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिजबुल्लाह पर मिसाइल दाग रहा है एक के बाद एक लगातार इजराइल। ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। इजरायली आर्मी ने लेबनान के 59 इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले, यूएन की एजेंसी UNHCR के मुताबिक हालात बिगड़ने के बाद 30,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। नीरज, क्या खबर? और देखिए, हिजबुल्लाह के साथ भी, क्योंकि ईरान लगातार इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको सपोर्ट करता रहा और इसी वजह से हिजबुल्लाह ने भी जब बड़ा बयान दिया कि खामनेई की मौत का हम बदला लेंगे, तो अब देखिए उसके भी खात्मे पर पूरी तरह से उतारू हो गया है इजराइल। यहाँ पर देखिए चित्रा, जैसे ही खामनेई की मौत हुई थी, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह है, चाहे यमन के हुती हैं, ये सब जो है ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ईरान ने ही इनको पाला पोसा है, इन्हीं को बड़ा किया है, इनको समर्थन करता है, इनकी मदद करता है, हथियारों से लेकर फाइनेंस लेकर। और जैसे ही खामनेई की मौत की खबर सामने आई कि अमेरिका और इजराइल ने एरियल अटैक्स किए हैं, अटैक्स किए ईरान के ऊपर किए हैं, उसी समय ही जो हिजबुल्लाह है, आतंकी संगठन जो पिछले 1-1.5 साल से शांत हो गया था, उनकी पूरी जो लीडरशिप थी उनको खत्म कर दिया था। आपको याद होगा पेजर से किस तरह से अटैक किया था उनके ऊपर, सारी उनकी लीडर्स के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर। उन्होंने क्या किया, जो उत्तरी इजराइल है उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए, रॉकेट से अटैक करने शुरू कर दिए, हाइफा पोर्ट जो है उस पर अटैक कर दिया, ड्रोन से अटैक कर दिया। इसीलिए इजराइल ने क्या किया, काउंटर अटैक किया और बेरूत में और जो लेबनान है, साउथ लेबनान है, उन सब में बड़ी संख्या में उन्होंने अटैक्स किए ताकि इनकी जो टेररिस्ट हैं इनको फ्लैश आउट किया जाए। उसी को देखते हुए जो लेबनान में जो है लोग जो है वो घर छोड़कर जा रहे हैं कि कहीं कोलैटरल डैमेज ज्यादा से ज्यादा ना हो जाए। जगविंदर, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, इजराइल ने लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जिस तरह की कोशिशें की हैं, कई जगहों पर बमबारी हुई है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये जो इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर हमला किया जा रहा है, किस रूप में इसे समझा जाए जगविंदर? रह गई थी जो पिछले साल इजराइल पूरी करना चाहता था। उन्होंने जब हसन नसरल्लाह को मारा, जो इनका चीफ था, उसके बाद शिया कम्युनिटी का सबसे बड़ा सपोर्टर हिजबुल्लाह माना जाता है, क्योंकि ये भी शिया है और ये जिस तरह से पावर को कंट्रोल करना चाहते थे लेबनान की, वो इजराइल के लिए खतरा था। अब इजराइल एक काम और क्या करेगा, आप आज लिख लीजिए मेरे से, जो टायरे के आगे यानी हाइफा से आगे बढ़िए, टायरे आता है और टायरे साउथ लेबनान में पड़ता है, उस इलाके को ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे। अब मैं उस इलाके में जाके आया हूं, ये इनकी हसरत एक रह गई थी, जो सीरिया और लेबनान का बॉर्डर मिलता है इजराइल के साथ, वहां पर ये इन्वेजन करेंगे और अब उन इलाकों को कैप्चर करेंगे, ग्राउंड कैप्चर करेंगे, आप देख लेना। तो ये इजराइल के मन में एक कसक रह गई थी और अब इजराइल के चक्कर में अब जो ईरान पे अटैक हुआ उसमें लेबनान में भी ये कसर पूरी कर लेंगे और हिजबुल्लाह को खत्म करना इनका एक आखिरी मंसूबा था इजराइल का। उसे आर्म फ्री करने की बात ये पहले से कर रहे थे, अब उसकी भी घड़ी आ गई है। और लेबनान में चित्रा सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का, सेकंड लार्जेस्ट एम्बेसी है वहां पर, तो इसलिए वहां कोई कमी नहीं आएगी। समुद्र भी है, अमेरिका का सपोर्ट भी है, इजराइल का बॉर्डर भी लगता है। तो अब समझिए कि ईरान वाला युद्ध जो है वो लेबनान में भी खतरे की घंटी है। ये बड़ी बात, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और इन सब के बीच मेघा, जल्दी से आपका रुख करते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी क्षेत्र के 2 बड़े बड़े नेताओं से बातचीत की है। ओमान के सुल्तान से फोन पर बातचीत की है, कुवैत के युवराज से बातचीत की है और दोनों देशों में जो हमले हुए हैं उस पर चिंता व्यक्त करते हुए वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनको लेकर भी अपनी ओर से कंसर्न जारी किया गया है। तो अब तक भारत की ये जो स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, इसके बारे में कैसे डिटेल में आप जानकारी देंगी मेघा? देखिए, ये आपने दो लीडर्स की बात करी। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 4 दिन से प्रधानमंत्री जी गल्फ एरिया में, मुझे लगता है कम से कम 8 अलग अलग लीडर्स से बात कर चुके हैं। कल उन्होंने किंग ऑफ बहरेन से बात करी थी, हमद बिन इसा अल खलीफा से, और क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, जो उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी बात करी। अभी जैसे आपने मेंशन किया, उन्होंने हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतमान बिन तारिक से बात करी और उन्होंने कुवैत के शेख सबा से बात करी है। तो बातचीत तो लगातार जारी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम भारत क्या कर रहा है और भारत का रुख क्या है, तो आपको ये मैं एक बार और याद दिला दूं चित्रा कि प्रधानमंत्री जी लौटे अपने दौरे से और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS की जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग के तुरंत बाद जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का, वो ये था कि भारत वी स्टैंड फॉर, उन्होंने एग्जैक्टली जो कहा है, इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस, मतलब भारत शांति का पक्षधर है, भारत शांति चाहता है। यहां पर देखिए बहुत ही क्लियरली इंडिया ना तो इधर का स्टैंड लेगा ना उधर का स्टैंड लेगा, लेकिन आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा कि इजराइल के साथ भारत की दोस्ती बड़ी गहरी है। तो अब
क्योंकि खुलकर भारत कुछ नहीं कह रहा है। अभी भारत के लिए प्रायोरिटी क्या है चित्रा, वो ये है कि तेहरान में या ईरान में जो हमारे लोग और स्पेशली जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यहाँ हर जगह, ओमान में जो हमारे लोग फंसे हुए जिन्हें बाहर निकालना है, उनके लिए इवैक्यूएशन फ्लाइट शुरू की जाए। और आज से इवैक्यूएशन फ्लाइट शुरू हो गई है, लोगों को बता दिया गया है कि उनकी फ्लाइट्स कब और कहां से निकलेंगी। तो ये भारत के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 ये है। स्टैंड लेना शायद दूसरी बात है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, वी स्टैंड फॉर पीस, हमें पीस चाहिए, तो आप समझिए कि हम कौन सा स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पर। हमें ये किसी बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी के कैंप में नहीं है। लेकिन आशीष सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने बातचीत की फोन पर इस हमले के बाद, और उसके बाद हम देख रहे हैं खाड़ी देशों में जहां पर ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने वहां पर बातचीत की है और वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न अपने भारतीयों को लेकर, हमारे देश के लोगों को लेकर जाहिर की जा रही है। ईरान को लेकर कांग्रेस पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है कि भाई आप तटस्थ नहीं रह सकते, एक सुप्रीम लीडर का खात्मा हुआ है, उस पर आपने एक शोक संदेश भी जारी नहीं किया। इसको लेकर अगर भारत के भीतर एक हिचक है तो क्या समझ में आ रहा है? देखिए 2005 का रेफरेंस आपको दे दो। 2005 में आपको याद होगा चित्रा, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और इराक को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था, इराक के इन्वेजन को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हमारा कंसिडर्ड मानना है कि वो एक गलती थी। तो पोजीशन लेने में मुझे लगता है कि पोजीशन अगर आप किसी को लेते हैं तो आप अपनी टुकड़ी तो नहीं भेज रहे हैं वहाँ पर जंग में शामिल होने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने जो डायस्पोरा है, आपके जो भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं, उनको किसी तरह के खतरे में डाल रहे हैं, या इजराइल और अमेरिका भारतीयों को चुन चुन के मारेगा। और हम क्यों पड़े उन लोगों के झगड़े में? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बस एक जो आप लोग डिस्कशन अभी कर रही थी उसका दूसरा पहलू भी दिखाना चाहता हूं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। जो ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, टू दी कॉन्ट्री में उसको आप पलट करके देखें। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको फैक्टर इन करिए। ईरान एकमात्र उस पूरे क्षेत्र में देश है जो झुका नहीं है। मुझे तो लगता है इस स्टेटमेंट से वो ये कह रहे हैं कि पहले हमले बंद करो वरना हमारी जवाबी कार्रवाई बंद नहीं होगी। तो आप इसको पलट कर ना देखें कि ईरान झुक गया है, डर गया है, इसलिए मध्यस्थता मांग रहा है। नो। लेकिन गोला बारूद आशीष, हर एक किसी भी देश की, जब भी हम युद्ध को पढ़ते हैं, पुराने न जाने कितने बड़े युद्धों का जिक्र मिलता है, जब भी हम उसके बारे में रीड करते हैं तो हमारे पास कब तक हम लड़ते रहेंगे? कहां अगर हमने 12-14 देशों के साथ एक साथ मोर्चा खोल दिया तो हमारे गोला बारूद कहीं पर तो जाकर खत्म होंगे। मैं तो बस आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, बेसिंग माई आर्गुमेंट ऑन द हिस्ट्री ऑफ देयर कंडक्ट। यानी ईरान ने अब तक कैसे बिहेव किया, ईरान झुका ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके विदेश मंत्रालय के बयान को ऐसे देखता हूं कि वो साफ कह रहे हैं कि हम तो तभी रुकेंगे जब तुम हम पर हमले मतलब हम युद्ध नहीं चाहते थे, तुमने अगर शुरू किया है, खत्म हम कर रहे हैं और अब आगे कोई रास्ता निकाला जाए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले का दावा किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में हमले का दावा किया गया है। यूएस इजराइल के हमले में परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है। ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट ये जानकारी दे रहे हैं विशाल के पास, सीधे चलते हैं। विशाल, यही तो इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य है। अमेरिकी रिपोर्ट ये दावा कर रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया है। क्या खबर, क्या जानकारी? और आज दिन में ईरान में जब भूकंप की खबरें सामने आई थी उस समय भी इसी बात को लेकर आशंका जताया गया था। विशाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए यहाँ पर ईरान के एक परमाणु ठिकाने के पास हमले की सूचना सामने आ रही है और बाकायदा इसको लेकर पुष्टि की गई है उस एजेंसी के द्वारा जो इन सब पर निगरानी रखती है। आपको बता दें कि ईरान लंबे समय से अपने आप को परमाणु संपन्न करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन जो ये हमला हुआ है इसको लेकर अभी और ज्यादा जानकारी आना बाकी है। लेकिन एक नतन्या इलाका है जहां पर ऐसा माना जाता है कि ईरान वहां बड़े पैमाने पर अपनी तैयारी करता रहा है। उस इलाके पर हमले की खबर सामने आई है और जो उसका शुरुआती हिस्सा है, जो उसका बिल्कुल प्रवेश द्वार कहा जा सकता है उस इलाके का, वहां पर हमले की सूचना सामने आई है, जिसको लेकर तमाम जो एजेंसीज हैं जो इस पर निगरानी रखती हैं उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। तो कहीं ना कहीं यह जो लड़ाई चल रही है इसमें अमेरिका और इजराइल का मुख्य मकसद यही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म किया जाए। इसके अलावा जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल का कार्यक्रम है उसे भी खत्म किया जाए और यूरेनियम संवर्धन जो ईरान ने कर रखा है उसको भी बंद किया जाए। तो इस तरह की कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से है। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन की जो बात लगातार की जा रही है उसमें देखना होगा कि कितना सफल हो पाता है अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल कितना सफल हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यहां पर
एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति भवन पर जबरदस्त हमला किया गया है, तो वहीं आपको बताते चले 2000 से ज्यादा बम अब तक गिराए जा चुके हैं और परमाणु ठिकाने पर हमला। नीरज और जानकारी देंगे। नीरज, देखिए चित्रा, दरअसल जो ये परमाणु जो संयंत्र केंद्र है, इस पर जो अटैक है नतांज इलाका है, ईरान का है, और वहां पर जो है परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, सिविल एनर्जी के लिए चलता है। और अमेरिका को इस बात का शक है, अंदेशा है कि यहां पर ही परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, इसलिए उसने पिछले साल भी यहां अटैक किया था, जिसके बाद कहा गया था कि यहां पर कोई परमाणु जो से जुड़ी हुई सामग्री थी नहीं, पहले निकाल दिया गया, यूरेनियम को यहां से निकाल दिया गया। एक बार फिर से उन्होंने अटैक किया है इस पर वो, और अमेरिका ने इस बार जो अटैक्स किए, जो अपना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, इस पर साफ तौर से कहा गया था कि 2 अटैक उनको करने में मेनली, एक तो क्या करना है उनको जो आईआरजीसी के कमांडर्स है, आईआरजीसी के ठिकाने वहां और परमाणु संयंत्र है उन पर अटैक करने, तो ये उसी सीरीज का ही है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो दरअसल यूएन की जो कमेटी है और जो देखती है दुनिया भर के जितने भी परमाणु कार्यक्रम चल रहे होते हैं उनकी जो मॉनिटरिंग करती है, उसने इस बात की तस्दीक की कि जो अमेरिका ने अटैक किया है वहां से नुकसान हुआ है इस नतांज परमाणु संयंत्र केंद्र को, लेकिन रेडिएशन कोई नहीं हुआ। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सौंपा है यूएन को। अब रेडिएशन कोई नहीं हुआ, वरना स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती थी इसको अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।